खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। जी हाँ, ऐसे ही कुछ कर्मठ होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दुनिया में अपना नाम बनाते हैं, जो दुनिया में आते हैं तो ये साबित करके जाते हैं कि भाई हमारा आना वर्थ इट है, और हम इस लायक हैं कि लाखों लोग हमको फॉलो करें। और देखिए, फॉलोअर्स होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, लेकिन बात होती है कि आप किसको मान रहे हैं, किसको चाह रहे हैं, और किसके पीछे जा रहे हैं, किसकी फिलॉसफी आपको ज्यादा पसंद आ रही है। कहने के लिए तो दुनिया में बहुत से लोग हैं जो बहुत कुछ कह जाते हैं, लेकिन क्या ऐसे लोग हैं जिनकी बात सुनकर आपको ऐसा लगता है कि जी हाँ, मुझे ये सुनना चाहिए, और इसने कुछ ऐसा कहा कि जो मेरे लिए बहुत अहम है, मायने रखता है। तो आज ऐसी ही शख्सियत हमारे साथ, ऐसी ही एक प्यारी सी पर्सनालिटी हमारे साथ है, आतमजीत कौर। आई एम रियली सॉरी, डॉक्टर आतमजीत कौर। जी हाँ, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं स्पॉटलाइट की सीरीज में News 47 पर। नमस्कार जी, थैंक यू सो मच for inviting me here. And News 47 team, I'm very, very thankful. जी आतम जी, आपका स्वागत तो मैं कर ही रही हूँ, और साथ ही आपकी रोशनी से हमारा आज जो कंप्यूटर स्क्रीन है वो भी जगमग कर रहा है, क्योंकि इतनी नॉलेजेबल, इतनी इंटेलेक्चुअल पर्सन आज हमारे साथ जुड़ी हुई है। मैं अपने लिसनर्स को, अपने व्यूअर्स को जरूर बताऊंगी आतमजीत के बारे में। उससे पहले बता दूं कि आप जुड़े हुए हैं न्यूज मीडिया 47 के साथ। मैं हूँ आरजे आरती मल्होत्रा फ्रॉम ऑल इंडिया रेडियो। स्वागत कर रही हूँ आप सभी का स्पॉटलाइट की इस शानदार सीरीज में। और आतमजीत के बारे में बात करूं तो वो एक वर्सेटाइल पर्सनालिटी है। वो मैथ्स एंड कंप्यूटर साइंस टीचर है, साथ ही ब्रेन ट्रेनर है, कंटेंट राइटर है, और इसी के साथ ही अगर उनके पैशन की बात करूं तो शी इज अ पैशनेट लेडी, वंडरफुल लेडी, एंड शी इज राइटर, शी इज अ राइटर, पोएट, एंकर है, स्पीकर है, थिएटर आर्टिस्ट है, मोटिवेशनल स्पीकर है, सोशल एक्टिविटीज एंड व्हाट नॉट। क्या छूटा है आतम आपसे? थैंक यू सो मच। मैं जी। इतनी तारीफ के काबिल तो नहीं हूँ। जी। जी आतम। हेलो। जी, हेलो। जी। और जी, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आतम, आप इतनी सारी चीजों के साथ जुड़ी हुई हैं, ब्रेन ट्रेनर, पहले तो एकेडमिक्स और ये ब्रेन ट्रेनर। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये ब्रेन ट्रेनिंग का जो ये काम है, ये कॉन्सेप्ट, व्हाट इट इज ऑल अबाउट, और बच्चों में कैसे आप ये परिवर्तन लेकर आती हैं? इसमें स्पेशली जो होता है कि जैसे हम लोग आपस में बात कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं कॉन्शियस माइंड से। हम वर्क करते हैं अनकॉन्शियस माइंड, यानी कि जब हम रात को सोते हैं और जिस दिमाग के हिस्से में जो है हमारे सपने चलते हैं और सपने हमारे कंट्रोल में नहीं होते, हम उस पार्ट को जो है वो डेवलप करते हैं और उसका एक प्रॉपर यूज जो है यहाँ पर लेके आते हैं, क्योंकि अनकॉन्शियस माइंड का बहुत बड़ा जो है पार है और हम सबको पता नहीं है, और उसका यूज कैसे करना है और उस चीज को अपनी स्टडीज में, अपने डेली रूटीन के काम में कैसे यूज करना, वो काम हम लोग करते हैं। तो सिर्फ हम्म। 16 डेज की ट्रेनिंग है, 6 to 16 ईयर्स के बच्चों के लिए। और जब ये बच्चे ट्रेनिंग लेते हैं, ड्यूरिंग ट्रेनिंग जो है इनको जो है इसका जो इफेक्ट है वो नजर आना शुरू हो जाता है। और इसके साथ साथ इन बच्चों की प्रॉब्लम्स ऐसी दूर हो जाती है, जैसे इनकी कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम होती है, बच्चे एक जगह पे टिक के बैठ के पढ़ नहीं पाते हैं। आधे घंटे का काम होता है 2 घंटे लगा देते हैं, या फिर एक पेज को लर्न करने में एक एक घंटा चला जाता है। बट देन अगेन नॉट श्योर कि कल जब टीचर को सुनाएंगे उनको याद रहेगा या नहीं रहेगा, कुछ भूल तो नहीं जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है बच्चों में, जो बच्चे भी फेस करते हैं प्रॉब्लम्स, और जो पेरेंट्स है वो भी फेस करते हैं, टीचर्स भी नो डाउट फेस करते हैं। तो ऐसे बच्चों को, ऐसी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए ये स्पेशल ट्रेनिंग है। और इसके साथ साथ एक एडिशनल बेनिफिट ये हो जाता है कि ये बच्चे आंखों पे पट्टी बांध के कुछ भी देख सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इवन उड़ते हुए पंछी भी गिन सकते हैं। यस, इट्स ट्रू। बहुत तो बहुत शानदार बेसिकली कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट जो है ये अनकॉन्शियस माइंड का। ओके। इट्स अ फैंटास्टिक कॉन्सेप्ट जी, आतम, लेकिन हमसे एक और गलती हुई। इसके हमने रिजल्ट्स जो ऑनलाइन ऑफलाइन हम दोनों दिखाते हैं। जी, हमसे गलती हुई कि हमने आपसे आप ही के बारे में नहीं जाना। पहले पहले तो हम जानना चाहते हैं आतिमजीत को, कि आतिमजीत का सफर, जो उसकी जिंदगी का जो इतना बड़ा सफर, जो इसने इतनी सारी चीजें बाय प्रोफेशन, बाय पैशन, और इतने रिकॉर्ड होल्डर्स हैं, इतनी बड़ी बड़ी स्टेज पे आप परफॉर्म करती हैं, आप स्पीकर हैं, तो ये पूरी जो जर्नी है ये किस तरह से रही आपकी?
ये जर्नी आसान नहीं थी। जैसे बाकी बच्चों की लाइफ में कुछ ना कुछ अलग सा होता है, तो हम जब सोच लेते हैं कि हमारी लाइफ भी जो है वो कुछ अलग होनी चाहिए, तो कुछ अलग बनाने के लिए डेफिनेटली कुछ ना कुछ अलग करना पड़ता है, और स्ट्रगल से डेफिनेटली उसके साथ ही आते हैं जब आप सोच लेते हैं। तो मेरी मदर जो है मेरे इंस्पिरेशन रहे हैं हमेशा ही। उन्होंने कहा है कि अगर तुझे करना है तो फिर मन लगा के करना ही है, ये तू डिसाइड कर ले। मेरे फादर हमेशा मुझे पढ़ाते थे, और मेरे मदर बिल्कुल जो थे वो अनएजुकेटेड थे, कभी स्कूल नहीं गए थे। तो 10 तक पापा ने पढ़ाया, और उसके बाद पापा ने बोला कि नहीं, आगे मैं नहीं है जो कंटिन्यू कर पाऊंगा, बिकॉज तूने मैथ्स रखा है। मगर मम्मा हर वक्त स्पोर्ट पे थे, तो मम्मा ने कहा अगर तुझे मैथ्स पढ़ना है तो एंड तक जाना, एंड मीन्स पीजी तक करनी है, तो मैं तेरे सपोर्ट में खड़ी रहूंगी, मगर मेहनत तुझे करनी है। तो डेफिनेटली वो सपोर्ट पे खड़े रहे, पापा डिनाई करते रहे। मम्मा के सपोर्ट से जो है मास्टर्स इन मैथमेटिक्स की, और तब मम्मा चले गए जब मेरे एग्जाम थे, सुबह एग्जाम था, रात को मम्मा गुजर के। तो उनके जाने के बाद भी जो है मैं उनके जैसे सपने थे कि उनकी गुड़िया है जो वो टीवी पे आए, या फिर सोसाइटी के लिए कुछ करे, तो बस उनके सपने को जो है पूरा करने के लिए मैं फिर एक तरह से दोबारा से सफर शुरू हो जाता है। जब आप स्टडी अपनी कंप्लीट करते हैं, आप वर्क फील्ड में उतरते हैं, जॉब प्रोफाइल में उतरते हैं, तो वहां से एक जो है आपकी जिंदगी का एक नया सफर शुरू हो जाता है। तो वहां से आपको अलग अलग ढंग के लोग मिलते हैं, तो वहां से आपको पता चलता है कि दुनिया कैसी है, और किस तरह से आपको जो है यहाँ पे डील करना है। तो धीरे धीरे करते करते अपनी कैपेबिलिटीज का पता लगता है, और कैपेबिलिटीज को किस तरह से परफेक्टली यूज करना है वो आपको समझ में आता है। तो इस तरह करते करते मम्मा की सपोर्ट, मम्मा के आशीर्वाद के साथ जो है मैं इतनी सारी जो है अचीवमेंट्स आज कर पाई हूँ। और ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंने बनाया है वो भी मम्मा के जो डेथ एनिवर्सरी थी, मतलब ऑन द सेम डेट मैंने जो है बनाया था। मगर डेडिकेशन थी मेरी गुरु नानक देव जी के स्पेशल 551 बर्थडे को। तो इस पूरे वर्ल्ड रिकॉर्ड का जो मोटिव था वो यही था कि 551 पॉइंट्स जो थी वो 48 आवर्स में मैंने लिखनी थी। मगर मम्मा को भी याद रखना था, क्योंकि मम्मा के आशीर्वाद के साथ ही ये सारा कुछ पॉसिबल था, इसलिए उनकी डेथ एनिवर्सरी वाले दिन ही ये रिकॉर्ड बनाना शुरू किया था। और खाली यही रिकॉर्ड नहीं, आपके नाम बहुत सारे और भी बहुत से रिकॉर्ड्स हैं जो आपने बनाए हैं, जीनियस वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, एंड यू हैव बीन नॉमिनेटेड इन ग्लोबल एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड, ह्यूमन राइट्स एजुकेशन अवार्ड। देयर आर सो मेनी, प्लेंटी ऑफ थिंग्स। तो कैसा लगता है आज उस सफर को याद करके? जी, सफर आसान नहीं है डेफिनेटली। जब टाइम वो पास्ट में चला जाता है तो उसको याद करो तो अच्छा ही लगता है, पर कहीं ना कहीं उसके साथ जो संघर्ष जुड़ा होता है, स्ट्रगल जुड़ी होती है, आपको जो प्रॉब्लम फेस करी होती है, वो भी उसका पार्ट ही है। हम उसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते, वो हमारी आंखों के सामने ही रहता है। और हमें और हिम्मत यहाँ से मिलती है कि यस, हमें कुछ और बहुत बड़ा करना है, बहुत अच्छा करना है, तो उसके लिए नेक्स्ट एक एनर्जी पावर बूस्टर चाहिए होता है, वो हमें मिल जाता है। तो ये जो अवार्ड्स की हम बात कर रहे हैं, ये अवार्ड्स मिले, ग्लोबल एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड है या फिर नेशनल प्राइड एक्सीलेंस अवार्ड, ये एक खास मकसद के लिए मिले हैं। ये कोई मतलब मेरी खुद की क्वालिटी के लिए नहीं मिले। ये जितने भी अवार्ड्स आप जो है बता रहे हैं, इसमें एक खास बात ये है कि मैंने आज से 5 साल पहले, यानी कि 2015 में एक छोटा सा स्कूल ओपन किया था बिल्कुल स्लम एरिया में, जहाँ पे अभी भी आज भी ये 21 सेंचुरी में भी टॉयलेट्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। और वहां पे जो बिहार गुजरात वगैरह से जो है वो लोग उजड़ के आए हुए हैं, और बच्चे उनके साथ जो है वो काम कर रहे हैं ताकि 2 वक्त की रोटी खा पाए। अगर उनके बच्चे काम ना करें तो उस दिन की रोटी वो नहीं खा सकते। तो लड़कियां घर पे पोछा लगा रही हैं, और जो लड़के हैं वो ईंटें ढो रहे हैं, सीमेंट ढो रहे हैं। तो उनके लिए एक छोटा सा 2 घंटे का स्कूल ओपन किया था विदाउट डिस्टर्बिंग दियर वर्क, कि वो अपने पेरेंट्स के साथ काम करते रहे। नो डाउट ये चाइल्ड लेबर है, मगर वो क्या करे, उनकी भी खुद की मजबूरी है, सरकार तो जब कदम उठाएगी उठाएगी।
तो वो जब एक बच्चा कमाने के लिए निकल पड़ता है तो उसको जो है आप एजुकेशन की तरफ जब आप उसको बोलोगे टर्न करने के लिए, वो कभी नहीं करेगा, क्योंकि उसको पैसे कमाने की होड़ लग जाती है, क्योंकि उसको पता है पैसे कमाएगा तो खाना खाएगा। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था कि आप दिन भर अपने पेरेंट्स के साथ काम करो, नो इश्यूज, आपने बस शाम को 3 से 5 बजे खाली हाथ जो है उस स्कूल में आना है। जहाँ पे हमने खोला है वो खुद एक नीडी का घर है, वेजिटेबल सेलर का घर है। वहां पे उसका जो कोर्ट यार्ड है यानी कि बेड़ा है वो किराए पे लेके हमने उस स्कूल को चलाना शुरू किया। और टीचर्स भी उन्हीं के जो प्रोफेशन यानी कि उनके पेरेंट्स में से ही है, ताकि वो उनकी लैंग्वेज इजीली समझ पाए। हमारी लैंग्वेज उनके लिए समझनी आसान नहीं है और ना ही मैं उनकी लैंग्वेज समझ, तो इसलिए वहां पे 2 टीचर रख के हमने 2 घंटे का स्कूल स्टार्ट किया। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में 3 से 4 बच्चे आए और आज वही उसी स्कूल में 80 के पास बच्चे हैं। तो ये सारे बहुत के सारे अवार्ड्स उसी की वजह से हैं। उसमें मेरा पर्सनल जो है वो कुछ नहीं है, मेरी अपनी कोई कैपेबिलिटी नहीं थी कि ये इतने सारे अवार्ड्स हमें जो है वो मिल पाते। तो जितने भी अवार्ड्स हैं उन सब के ऊपर जो है उसी स्कूल का नाम लिखा हुआ है, निष्काम ज्ञान अंजन स्कूल। उसमें आत्मजीत कहीं भी नहीं लिखा हुआ। अ, तभी तो कहते हैं कि एक नियति से आप जब भी काम करते हैं तो उसकी जो चमक होती है वो दुनिया को जरूर नजर आती है। और बिल्कुल ऐसा ही आपके साथ हो रहा है कि आपके जितने भी आपने इतना अच्छा काम किया उन बच्चों के लिए, उन विंडर्स के लिए, और वहां पे स्कूल खोला और आज वो स्कूल इतना चल रहा है, इतने बच्चों को फायदा मिल रहा है, तो डेफिनेटली उसका जो कर्म होता है ना वो घूम फिर कर हमारे पास आता है। द कर्मा इज ऑलवेज देयर। आतिम जी, अब मैं ये जानना चाहूंगी आपसे कि आप काफी सारी फाउंडेशंस के साथ भी जुड़ी हुई हैं, जिसमें कि दीपदान फाउंडेशन एक है, और t2chat.com का आपने जिक्र किया था, तो व्हाट इट इज ऑल अबाउट और ये क्या कर रहे हैं सोसाइटी के लिए? आ, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़ी हूँ, सबसे पहली बात, अगर हम कुछ सोसाइटी के लिए करना चाहते हैं तो अपने ढंग से करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें उसको चलाने का, उसको कैसे वर्कआउट करना है वो हमें पता होना चाहिए। तो बेटर ये है कि आप पहले जो ऑलरेडी एनजीओस चल रही हैं, ऑर्गेनाइजेशंस चल रही हैं, उनके साथ कनेक्ट हुई जी। और वहां से उनका काम देखिए, सीखिए, फिर जो है आप अपनी एनर्जी को इकट्ठा करिए और उसको एक सही चैनलाइज करके जो है आप अपना खोल सकते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ते हैं तो कभी कभार क्या होता है, हमें उनका काम पसंद नहीं आता या बीच में ऐसा लगता है कि कुछ फेकनेस का जो फीलिंग आता है। जी। तो अक्सर ऐसा होता है, कुछ लोगों के जो है वो नेचर्स मैच नहीं करते, तो हम लोग क्या करते हैं, वहां से माइनस होना पसंद करते हैं, वहां पे जाना बंद कर देते हैं। तो इन लोगों से सीखना, मतलब डेफिनेटली अगर कुछ भी नेगेटिव हो रहा है तो वो भी आपको सिखा रहे हैं, कुछ पॉजिटिव हो रहा है तो वो भी आपको कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं। तो जितनी ऑर्गेनाइजेशन से मैं कनेक्टेड हूँ, मुझे इनका काम देखना था, मुझे इनके काम को समझना था और खुद इस बात पे आना था कि मुझे क्या करना, व्हाट आई वांट, मुझे क्या चाहिए, तो मुझे किस चीज से सेटिस्फेक्शन मिलनी है। क्योंकि जॉब हम लोग कर लेते हैं, अपनी फैमिलीज हम लोग जो है वो पाल लेते हैं, वो जानवर भी कर लेते हैं, एक्स्ट्रा क्या करा अपनी लाइफ में, ओके। सारा कुछ वो कर लेते हैं, ठीक है। तो आतम। इस तरह से हम्म। जी। आतम एज एन एंकर, आप एक टॉक शो या एक आप एंकरिंग प्रोग्राम भी होस्ट करती हैं, तो उसके बारे में जानना चाहते हैं। जी हाँ, बेंगलोर के एक एनजीओ है, मदर इंडिया केयर, जिसका मोटिव ये है कि रोड एक्सीडेंट्स को जो है वो कैसे खत्म किया जाए या फिर कम किया जाए। तो उस ऑर्गेनाइजेशन ने जो है मुझे चांस दिया, मैं उनकी एजुकेशनल हेड भी हूँ और मीडिया पार्टनर भी हूँ। और उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं उनके नेशनल इवेंट्स होस्ट कर पाऊँ और उनके जो भी पर्सनालिटीज हैं वो देश के अलग अलग कोने में जो बैठी हैं और अपने अपने ढंग से जो है सोसाइटी को सर्व कर रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत तरीके से, मैं उनकी जो है वहाँ पे इंटरव्यूज लेती हूँ, होस्ट करती हूँ। और मुझे लगता है कि टीचिंग के करियर में ये एक अलग से करियर निकल के आया और मुझे अपनी कैपेबिलिटीज का पता चला कि यस, आई कैन डू इट ऑल्सो। फैंटास्टिक, इट्स अ वंडरफुल थिंग कि आप अपनी हर सभी विधाओं में अपने आप को पारंगत कर रही हैं और साबित कर रही हैं, और ये प्रूफ करके दिखा रही हैं कि आतम कैन डू एनीथिंग। नाउ कमिंग ऑन टू द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, आतम बाकी क्या है?
आगे देखिए बहुत कुछ है। जब कोरोना नहीं आया था तब मुझे नहीं पता था कि मेरे में ये भी कैपेबिलिटी है कि मैं जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकती हूँ, या फिर मैं ब्रेन पावर ट्रेनर बन सकती हूँ, या फिर मैं इसी तरह से शो को होस्ट कर सकती हूँ, नेशनल इवेंट्स होस्ट कर पाऊँ। तो डेफिनेटली स्कोप्स बहुत हैं आगे। टेडेक्स स्पीकर बनना चाहती हूँ। इसी कोरोना काल के दौरान जो है मैं जोश टॉक स्पीकर बनी, और अभी मेरा फोकस जो है वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड या फिर लिम्का वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आना है और टेडेक्स स्पीकर बनना है। हाँ, मुझे लगता है ऐसी और बहुत सारी चीजें अभी बाकी हैं करनी, जिसका अभी जा तो मेरे माइंड में कुछ भी नहीं है, नाम तक नहीं पता है, मगर मुझे भगवान के ऊपर पूरा यकीन है कि जो जो वो चाहते हैं मैं से करवाना, वो डेफिनेटली आगे आगे टाइम पे जो है वो मुझे करवाते रहेंगे। मुझे उस चीज के लिए जो है वो ज्यादा जरूरत नहीं। मुझे लगता है कि आप जिस चीज से डरते हो ना, भगवान आपको उसी टाइम में लाके खड़ा कर देता है, ताकि वो आपका जो अंदर का फियर है ना उस चीज को लेके, वो निकालता है खुद। और मेरे साथ तो ऐसा बहुत बार हुआ। मुझे जिस जिस चीज से डर लगता था, भगवान ने ऐसे ऐसे सिचुएशन पे लाके खड़ा कर दिया कि वो डर निकाल, और आज यही टाइम है वो डर निकालने का। आतम, चलते चलते आपसे ये जरूर जानना चाहूंगी, वो वन लाइनर क्या होगा जो आतमजीत को पूरी तरह से डिफाइन करे? मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई अभी सिचुएशन आई है जो आतम को वन लाइनर में जो है अभी डिफाइन कर पाए। तो मेरी सिस्टर इन लॉ है जो मुझे हर वक्त आयरन लेडी कह के बुलाती है। तो मुझे लगता है कि नहीं, अभी दीदी ये सिचुएशन आई नहीं है, मगर डेफिनेटली एक दिन आएगी और आप प्राउडली बोलोगे कि आतम द आयरन लेडी। बिल्कुल, हमारी दिल से शुभकामनाएं हैं आतमजीत कौर आपके लिए, और आप इतना अच्छा काम कर रही हैं। डेफिनेटली यू आर अ वंडरफुल आयरन लेडी एंड दैट इज इनकम्प्लीट इन ऑल। तो इसके लिए, उसके अलावा और कुछ शायद आपके लिए बनता नहीं है, और हम सल्यूट करते हैं आपको कि आप इतनी जिंदा दिली के साथ काम कर रही हैं सभी के लिए। और बहुत सारी शुभकामनाएं, एंड वी विश यू गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, कि आपके जितने भी सपने हो, ऑल योर ड्रीम्स शुड कम। Thank you so much for connecting to us to Media 47. थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ये तो थी डॉक्टर आतमजीत कौर हमारे साथ, जो कि मैथ्स एंड कंप्यूटर साइंस टीचर हैं, ब्रेन ट्रेनर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, एंकर हैं, और अपने आप को प्रूव कर चुकी हैं एज एन आयरन लेडी। और किसी ने क्या खूब कहा है कि स्त्री की उन्नति पर ही राष्ट्र की उन्नति निर्भर होती है, और अगर ऐसी स्त्रियां हमारे साथ हैं तो डेफिनेटली शत शत नमन है ऐसे राष्ट्र को, और ऐसी स्त्रियों को, ऐसी बेटियों को। हमें गर्व है इन पर। इसी के साथ मैं आरजे आरती मल्होत्रा आप सभी से लेती हूँ विदा। हमारे अगले प्रोग्राम यानी स्पॉटलाइट की अगली सीरीज में फिर होंगे आपके सभी के साथ, किसी ना किसी नई पर्सनालिटी के साथ। तब तक आपको क्या करना है? डू नॉट फॉरगेट टू लाइक आवर चैनल, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर आवर चैनल। थैंक यू सो मच।